सब एक सूत्र की पिरौती है। मैं इंटर कक्षा 8 की छात्रा आपको विश्व हिंदी दिवस के महत्व पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। विश्व हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना देने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में, कभी नाक को कभी कान को मलते इबन बतूता इसी बीच पे निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इबन बतूता खड़े रह गए पूछी की दुकान में। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी कहे कहानी ये सतरंगी, कहती बातें नहीं पुरानी, जैसे बोले दादी नानी परी लोग की सैर कराती, कभी कभी वो हमें डरा दी, कभी हंसाती कभी रुला दी, दुनिया की हर बात बताती। आलू का छालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारा रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसा दिया नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिया खा रहे थे। आलू को छोलू बेटो कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। सुनो सुनो देशवासियों सुनो, देश वालों सुनो, बच्चे बूढ़े और जवान सुनो, हिंदी भाषा का ज्ञान सुनो, कितनी है ये महान सुनो। हाँ हाँ कितनी है ये महान सुनो, हाँ हाँ कितनी है ये महान सुनो। हमारी शान है हिंदी, हमारी मान है हिंदी, हमारा सम्मान है हिंदी, हाँ हाँ हमारा सम्मान है हिंदी, हाँ हाँ हमारा सम्मान है हिंदी। मिटाएंगे हम सबका अज्ञान, हिंदी में अब सीखेंगे ज्ञान विज्ञान, बढ़ाएंगे निज भाषा का ज्ञान, बनाएंगे हिंदी भाषा को महान, हाँ हाँ बनाएंगे हिंदी भाषा को महान, हाँ हाँ बनाएंगे हिंदी भाषा को महान। लिखा गया जब संविधान सभी भाषाओं को लिया छात, राज्य भाषा को पद किया प्रदान, ऐसी बनी हिंदी भाषा प्रधान, हाँ हाँ ऐसे बनी हिंदी भाषा प्रधान, हाँ हाँ ऐसे बनी हिंदी भाषा प्रधान। भारत में भाषाओं की है भरमार, गांधी जी ने हिंदी का किया प्रचार, हुआ हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, चलने लगी हिंदी भाषा में व्यवहार, हाँ हाँ चलने लगी हिंदी भाषा में व्यवहार, हाँ हाँ चलने लगी हिंदी भाषा में व्यवहार। दिया सभी को मान, बढ़ाया सबका सम्मान, सभी भाषाओं को दिया स्थान, ऐसा है हमारा भारत महान, हाँ हाँ ऐसा है हमारा भारत महान, हाँ हाँ ऐसा है हमारा भारत महान। सभी भाषाओं को दिया मान, कभी किसी भाषा का किया ना अपमान, सभी भाषाओं को दिया सम्मान, हिंदी ने सरलता से बना अपना स्थान, हाँ हाँ हिंदी ने सरलता से बना अपना स्थान, हाँ हाँ हिंदी ने सरलता से बनाया अपना स्थान। हिंदी आगे बढ़ रहे हैं, विकास की राह चल रही है, आपस में सभी खिंचड़ रहे हैं, उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रही है, हाँ हाँ उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रही है, हाँ हाँ उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रही है। बनी है हिंदी की सरकार, सजा है हिंदी का दरबार, दुनिया ने स्वीकारा है नमस्कार, यही आगे बढ़ेगे हिंदी हर बार, हाँ हाँ यही आगे बढ़ेगे हिंदी हर बार, हाँ हाँ यही आगे बढ़ेगे हिंदी हर बार। हमारी हिंदी भाषा है सरल, हिंदी पर जोर दो प्रबल, हिंदी में है बड़ा बल, खोज निकालती सबके हल, आओ बनाए हिंदी को सबल, ऐसे बनेगी हिंदी सफल, ऐसे बनेगी हिंदी सफल, हाँ हाँ ऐसे बनेगी हिंदी सफल, हाँ हाँ
ऐसे बनेगी हिंदी सफल। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। आप सबका हास्य कवि सम्मेलन में स्वागत है। मैं एआई पर कविता सुनाने वाला हूँ। आजकल हर जगह एआई का जमाना है। एआई आधुनिक जगत का पैमाना है। इंस्टा, गूगल, व्हाट्सएप सब जान चुके हैं। अब तो हम जैसे एआई की बात मान रहे हैं। पिताजी ने कहा कि ये कौन सी नई बला आई। पिताजी ने कहा कि ये कौन सी नई बला आई। मैंने फिर एआई की महानता सबको सुनाई। माताजी ने कहा बंद करो बोलना एआई एआई, वरना हो जाएगी तुम्हारी तबीयत से धुलाई। सही है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम आदित्य है और आज मैं हास्य कवि सम्मेलन में एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरा विषय चुनाव है। चुनाव का मौसम आया, पर्चा हर किसी ने पाया। नेताजी ने राग सुनाया, राग उनका किसी को न भाया। पिछले नेताजी के पक्के वादे बनते थे वे बड़े सीधे साधे। सही है। पिछले नेताजी के पक्के वादे बनते थे वे बड़े सीधे साधे। नल पर स्त्रियों की आपस की लड़ाई अभी अभी बजी है। अभी भी सड़कें गड्ढों से सजी है। नेताजी हंसकर बोले, अब इस बार हमें चुन लो। आने वाले 5 सालों तक नए नए सपने बोल लो। सही बात है। नमस्ते सभी को, मैं स्वराज हूँ। आज मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा विषय ऑनलाइन शॉपिंग है। ऑनलाइन शॉपिंग की आदत पड़ गई सबको, बड़ी बुरी है। ऑनलाइन शॉपिंग की आदत पड़ गई सबको, बड़ी बुरी है। सिर्फ परछाई चकाचौंध की आंखों पर बुरी परत पड़ी है। जोमेटो से इडली मंगाई लेकिन डिब्बे में पूरी पाई है। दादू के लिए धोती मंगाई लेकिन सारी दादी की निकली। दीदी ने शादी का जोड़ा मंगाया किंतु जूतों की जोड़ी पाई है। इतनी ठोकर खाने पर भी देखो, रोज देख आंखों को सेको। अब तो आलस की सीमा हो गई, फिर से हमने सब्जी मंगवाई। सही बात है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम सिद्धार्थ और आज मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। परीक्षा का परिणाम आया, पिताजी से हमने आदेश पाया। आज तक हमने इतना किया, तुम भी कुछ तो कर लो। मैंने सोचा घर में बैठे बैठे फोन पर लंबी लंबी बातें करूं। अध्यापक के जाने पर कक्षा में उत्पात करूं। भूख लगने पर अपने सहपाठियों के डिब्बे खाया करूं। घर पर बहन के साथ बात बात पर लड़ाई करूं। घर के बाहर अपने मित्रों के साथ मौज करूं। इतना सब कुछ होने के बाद भी पिताजी ने कहा, अरे मूर्ख, जीवन में कुछ तो करो। सही है। करो कि इस रडन में ऐसा शमात आई है। जी करता है पिताजी से कह दूं, अब आप मेरा काम तमाम करो। अब आप मेरा काम तमाम करो। सही है। नमस्ते सभी को, आज के हास्य कवि सम्मेलन में मैं कवि प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मंदिर में दाना चुगती चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुगती चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। सुना है राधा रानी की चुंगी सलमा बेगम सीती है। एक रफी थे महफिल में रघुपति राघव गाते थे। एक रफी थे महफिल में रघुपति राघव गाते थे। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। एक प्रेमचंद थे बच्चों को ईदगाह की कहानी सुनाते थे। एक प्रेमचंद थे बच्चों को ईदगाह की कहानी सुनाते थे। सुना है ना आप सभी ने अमिताभ चिंटे वाली कहानी? हाँ सुना है। महिमा कन्हैया के गाते रसखान सुनाई देते थे। हाँ जी हाँ, महिमा कन्हैया के गाते रसखान सुनाई देते थे। हाँ जी हाँ। हिंदू मुस्लिम की एकता पर कबीर दोहे गाते थे। हिंदू मुस्लिम की एकता पर कबीर दोहे गाते थे। आज जमाना ऐसा आया इतिहास से जो हमने पाया। हाँ हाँ, आज जमाना ऐसा आया इतिहास से जो हमने पाया। पर भेदभाव का काला साया आज अपने विश्व पर छाया।
पर भेदभाव का काला साया आज अपने विश्व पर छाया। हम भी ना जाने किसने क्या गाया, यो यो हनी सिंह, ये यो क्या है, ये हानी क्या है, आज तक समझ नहीं आया। धन्यवाद। क्या तुम जानते हो आरव, भले ही कुछ लोग आज अंग्रेजी बोलने में अपनी आन बान और शान समझते हो, लेकिन सच तो ये है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी बेहद खूबसूरत है, जो हर एक भारतवासी को वैश्विक स्तर पर मान सम्मान दिलाती है। हाँ, तुमने सच कहा साक्षी। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को पूरे भारतवर्ष में फैलाने के उद्देश्य से हर साल हिंदी दिवस को एक त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर लोगों को हिंदी भाषा के विकास, हिंदी के उपयोग के लाभ और उपयोग न करने पर हानि के बारे में समझाना बेहद जरूरी है। लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है कि हिंदी उनकी राजभाषा है, जिसका सम्मान और प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य है, और जब तक हम सभी लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं होगा। हम दोनों आप सभी को हार्दिक निवेदन करते हैं कि हम अपने हिंदुस्तान की हिंदी भाषा का मान सम्मान करेंगे तथा इसे विश्व स्तर पर उन्नत बनाएंगे। धन्यवाद। हिंदी हमारी शान है और भारत का अभिमान है। हिंदी भाषा हमारी शान है और भारत का अभिमान है। 1949 में ये निर्णय लिया गया कि हिंदी को हम स्कूली स्तर पर, सरकारी दफ्तरों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, अंग्रेजी तो अंग्रेज़ों की भाषा है। क्योंकि ये विश्व स्तर पर बोली जाती है तो हम भी बोलते हैं, और हमारे पाठशाला में भी अंग्रेजी का उपयोग होता है। समझते हो? कितने लोगों ने दोहे पढ़े हैं, कबीर के, रहीमदास जी के दोहे पढ़े हैं। उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काखों लाके पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। कोई समझा सकता है इसका अर्थ क्या है? जब आप देखते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो आप सोचते हैं कि मैं किसके पैर छूऊं, पहले किसका आशीर्वाद लूं। तो आप गुरु की तरफ देखते हैं कि हे गुरु, तूने ही हमें सिखाया कि ये गोविंद है, तूने ही हमें सिखाया है कि ईश्वर है और उसकी प्रार्थना करना जरूरी है। तो मैं तेरी तरफ देखकर कहता हूं धन्यवाद सिखाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पर आजकल की पीढ़ी, आगे आप बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होय कबीरा, आप ही शीतल होय। अर्थ समझाइए। इसका अर्थ है कि हमें अपनी जो वाणी है उस पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब कभी भी हम अपनी बोली या अपनी वाणी का उपयोग करते हैं तो हमारा मन शांत रखना चाहिए, अपने अहंकार को हमें छोड़ देना चाहिए। जब हम अगर क्रोध में बात करेंगे तो सामने वाले को अपने आप ही क्रोध आ जाएगा। अगर हम अपना क्रोध छोड़कर शांत मन से बात करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे उसी प्रकार बात भी करेगा और हमारी बात का मान सम्मान भी रखेगा। तो अहंकार को छोड़ना है और वाणी को जो है बड़े शांत पूर्वक ढंग से हमें सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो यही इस दोहे का अर्थ है।